अब कुछ बात करते चलते हैं कराची की माहौलियात पर। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, हमारे पानी को, हमारे सॉइल को, हमारी हवा को। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और साथ साथ गवर्नमेंट की तो है ही। बिल्कुल। और एक ताज़ा रिसर्च जो आई है, कराची का इलाका कुरंगी है जहाँ मिट्टी आलूदा है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे कराची की एक नई तहकीक ने तहलका मचाया है। और अब अगर ये आलूदा है तो इससे लोग भी मुतासिर हो रहे हैं, कल्टीवेशन जो हो रही है वो, पीने का पानी, बीमारियां, ये सब कुछ, पेट की बीमारियां, सब कुछ इससे जुड़ी हुई। तो एक पैकेज हमने तैयार किया है, वो देखिए और फिर हम हमारे गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। कराची के इलाके कोरंगी की मिट्टी आलूदा, जामे कराची की नई तहकीक ने तहलका मचा दिया। तहकीक में जिला कोरंगी के 4 टाउन से सैंपल्स इकट्ठे किए गए। तहकीक में 44 डंपिंग स्टेशन के सैंपल का जायजा लिया गया। तहकीक में बगैर ट्रीट किए सॉलिड वेस्ट ठिकाने लगाना इंतहाई तशवीशनाक करार दिया गया। तहकीक में बताया गया है कि रिहायशी इलाकों में बनी कचरा कुंडियां मिट्टी के मेयार को खराब कर रही हैं। ये आलूदगी ज़ेरे ज़मीन पानी के मेयार को आलूदा कर सकती हैं। बेतरतीब और बगैर ट्रीट कचरे की डंपिंग से मिट्टी के तबई खुसूसियात बदल जाती हैं। भारी धातें मिट्टी में जमा हो जाती हैं और बारिश के पानी के साथ जहरीली धातें जमीनी पानी के ज़खायर में भी दाखिल हो जाती हैं। कराची में 1200 से ज्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। इनमें टेनरीज, फाउंड्रीज, मेटल प्रोसेसर्स, प्लास्टिक, रबर, शीशा, सिरेमिक्स, टाइलें, सीमेंट, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, साबुन, फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स और खाद, कीड़े मार अद्वियात और दीगर केमिकल्स बनाने वाले शामिल हैं। फैक्ट्रीज के फुजला न सिर्फ मिट्टी बल्कि पूरी साहिली पट्टी को जहरीला बना देते हैं। WWF की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रोजाना तकरीबन 475 मिलियन गैलन गंदा पानी पैदा होता है, जिसमें 12% पानी साफ किया जाता है, जबकि 88% गंदा पानी लियारी और मलीर नदियों समेत मुख्तलिफ निकासी आप के रास्तों से गुजरने के बाद समंदर में चला जाता है। जी तो नाज़रीन, रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली, दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आमिर आलमगीर, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और सारी जो रिसर्च है जो कराची की बेसिकली वो आप ही ने की है। तो ये बताइए आमिर साहब कि ये जो हमने विजुअल्स देखे और जो नंबर्स हैं वो माइंड बॉगलिंग है और बीमारियां अलग हैं, जो लाइफ है ज़मीन की, पानी की, हवा की, वो सब मुतासिर हो रहे हैं। इमरजेंसी सूरत हाल लग रही है जैसा रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और पिछले 15 सालों से जो हम ये काम कर रहे हैं तो हमने ये देखा है कि अब हमें ख़ासतौर पे कराची जैसे मेगा सिटी में हमें इन्वायरमेंट की एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि जो पीने का पानी है तकरीबन 65% जो पीने का पानी नलकों में आ रहा है वो फीकली कंटेमिनेटेड है। इसमें बीमारी फैलाने वाले जरासीम मौजूद हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पर ये क्रॉस कंटेमिनेशन का शिकार होता है। गटर का पानी पीने के पानी की लाइंस में जो है वो जाकर मिक्स होता है। इसी तरह पूरे कराची का जो अनट्रीटेड डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये मलीर और लियारी नदी के ज़रिए समुंदर में हम डंप करते हैं। ये जो WWF की जो फिगर है ये खासी पुरानी है। तकरीबन मलीर रिवर से 350 मिलियन गैलन पर डे और लियारी रिवर से तकरीबन 375 मिलियन गैलन्स पर डे हम गंदा पानी समुंदर में बहा देते हैं। इट्स अबाउट 700। सो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और ये फर्स्ट टाइम जो स्टडी हमने की है ये इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो कराची में जहाँ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन के मसले जिस तरह से चलते चले जा रहे हैं और इसके साथ हमारे लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और मैं ये पहले भी प्रेडिक्शन दे चुका हूँ कि कराची अनकरीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस करेगा। सो वहीं पर एक जो सबसे बड़ा कराची का जो मसला है जो पिछले 40 सालों से सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमें हर जगह कचरा कुंडीज नज़र आती हैं और इस तरह की स्टडीज़ कराची में डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं हुई है। तो सबसे पहले ये स्टडी है जो कि हमने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में स्टार्ट की, जिसमें 4 टाउन शाह फैसल, मॉडल कॉलोनी, लांडी और कोरंगी। तो लांडी और कोरंगी का जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल जोन, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन कराची का है। तो ख़तरनाक बात यह है कि जो सॉइल क्वालिटी थी कचरा कुंडीज़ की, ये सॉइल क्वालिटी इंतहाई हद तक ख़राब होती चली जा रही है। और इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो ब्लेम दूंगा वो आम पब्लिक को दूंगा, क्योंकि हमें बचपन से ये तो सिखाया जाता है कि कचरा जो है वो डस्टबिन में डालना है, लेकिन हम अपने घरों में अलग अलग डस्टबिन का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो नहीं करते। दैट इज़ एक्चुअली दी सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है। अगर हम अपने घर में अलग अलग डस्टबिन रख लें तो वो सारा रिसाइकलेबल वेस्ट जो है वो हम सेल आउट करके
पैसे कमा सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि लॉकडाउन जब हुआ था तो हमने 2 रिसर्चेस की थी, एक लांडी टाउन में और एक गुलशन इकबाल टाउन में, और वहाँ पर हमने डिफरेंट घरों में अलग अलग डस्टबिन दे दिए थे और वो रिसर्च मेरे पास मौजूद है। तो एक साल में एक घर में एक शख्स ने कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपए अर्न किए थे उस सॉलिड वेस्ट को बेचने के बाद। इसी तरीके से आप देखें कि मैं हमेशा लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि आप अपने घर में जो कचरा जमा होता है वो एक डस्टबिन में डालकर कचरे वाले को भी देता है और कचरे वाले को आप पैसे भी देता है। कराची में जो इस वक्त एक लोकल जो कचरा कलेक्ट करने वाला जो शख्स है, बहरिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये हमें बताती है कि वो 1500 से 2000 रुपये डेली के वो कमा रहा है और आई थिंक 250 से 300 रुपये जो है वो पर हाउस जो है वो अलग कलेक्ट कर रहा होता है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त एक बिज़नेस भी बना हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ हमें ज़रा सी जहमत करने की ज़रूरत है कि हम अपने घर में कचरे को अलहदा कर लें। इवन जो किचन वेस्ट है, लेकिन अब ये तो हमारी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो गई ना कि जिम्मेदारी क्या है, लेकिन आप इंतज़ामिया की सतह पर आप क्या कहेंगे? देखें, हम तो कर लेंगे और हम देंगे कचरे वाले को, लेकिन डंपिंग पॉइंट तो एक ही है ना, वो एक जगह ही उसको फेंक देगा। स्पेसिफाइड डंपिंग पॉइंट्स होने चाहिए और उनको मेक श्योर करना चाहिए वहीं फेंके, जुर्माने हो। देखिए इस पर मैं एक बात यहाँ करना चाहूँगा कि बहुत सारे इदारे माजी में भी कराची में काम कर चुके हैं और इस वक्त जो बहुत एक्टिवली जो इदारा काम कर रहा है वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो 2 लैंडफिल साइट्स है कराची की, जाम छाकड़ों और गोंद पास, ये तकरीबन 20 साल पहले ही कंप्लीटली फिल हो चुकी हैं और वहाँ पर लैंडफिल गैसेस के इश्यूज हैं, क्योंकि ये जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है इसकी वजह से मिथेन गैस जनरेट होती है। आप सरजानी टाउन के डिफरेंट एरियाज़ का विजिट करें तो वहाँ पे लोग ये कंप्लेन करेंगे कि ज़मीन के नीचे से जो है वो सुई गैस निकलना शुरू हो जाती है। हम इसको एज अ बायोगैस यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक ऑल्टरनेट एनर्जी की रिसोर्स हो सकती है। अच्छा डॉक्टर आमिर, ये बताइए, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे भारी है, उसे कहते हैं ट्रैश माफिया। अब ट्रैश माफिया जब तक एक सिटी में है, दैट मीन्स कि आपका ट्रैश कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं फेंक रही हूँ आप फेंक रहे हैं, लेकिन वो उनके पास तब तक जा रहा है, वो उसको एक बिजनेस बना रहे हैं, तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं हम? देखें, इसका जो सबसे आसान सॉल्यूशन ये है कि हमें लोगों को अवेयरनेस देनी होगी और ये बताना होगा कि ये कचरा नहीं है, ये आपको एक अमाउंट जनरेट करके दे सकता है। मेरे अपने यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब्स को छोड़कर ये बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत सारी पिछले तकरीबन 10-12 सालों में बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं। इवन अभी आप कुछ टाइम के बाद लोगों के जहन में कबाड़िए का काम है। हाँ, ये क्या कबाड़िए का काम? कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा ये जिस तरह जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं कि आप गाड़ी बुला लेते हैं, बाइक बुला लेते हैं, इस तरह अभी एक एप्लीकेशन बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, वो आकर आपसे पूछेगी कितना कचरा है और आपको पैसे देके आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वो कचरा जा कहाँ रहा है और उसको सही तरह प्रोसेस करना कितना रिसाइकिल हो रहा है। हॉस्पिटल वेस्ट की भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल करें, बिल्कुल कीजिए, ठीक है। तमाम वेस्ट तो ये हम ये कह रहे हैं कि कहाँ जा कर रहा है और क्या रिसाइकिल हो रहा है, वो कहीं यूटिलाइज भी हो रहा है। असल में ये जो माफिया के लोग हैं ना, अब बड़ी ख़तरनाक बात बताने लगा हूँ कि ये जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, सिरिंजेस और ये जो ड्रिप्स और ये जो इन्फ्यूजन्स होते हैं, आप मतलब इसमें डॉक्टरों के भी मैंने सेशंस किए हैं जाके आगा खान हॉस्पिटल में जिना में, तो मैंने उनको ये कहा है कि भाई आपका जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसको इंसिनरेशन प्लांट तक तो पहुँचाएँ। गवर्नमेंट का इदारा मौजूद है, वो वेस्ट लेने आता है, जब वो शॉपर खोलता है तो उसमें सिवाय ड्रेसिंग्स के और इंजरीज़ के जो वेस्ट होता है उसके अलावा सारी जो चीज़ें होती हैं वो माफिया निकाल लेती है और उसके फिर आप अगर देखें ना जाके तो वो घरों में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो प्लास्टिक के दाने बना लेते हैं और फिर उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाकर देखिए ना, हेपेटाइटिस और ये एड्स और ये सारी ये इसी वजह से ये फैल रहा है। ये जो प्लास्टिक की प्लेट्स हमें मिल रही होती हैं, ये बॉटल्स वाटर की जो जुमा बाजार, इतवार बाजार टाइप की शॉप्स में मिल रही होती हैं, अब जब उसमें पानी जाता है तो वो सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरह जब हम उसमें कोई गर्म चीज़ रखते हैं तो वो सारे पॉल्यूटेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। डॉक्टर आमिर, हल क्या है? देखें, इसके अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो हर शख्स को, पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स को इसके ऊपर जो है ना वो स्टैंड लेना होगा। अपने माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आएगी कि अलग अलग डस्टबिन्स में हमें अपने बच्चों को तो हम ये सिखा देते हैं कि डस्टबिन में कचरा डालना है, लेकिन वही पेरेंट्स बाद में भूल जाते हैं कि हमें अलग अलग डस्टबिन्स में भी काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताऊं कि जहां सॉइल क्वालिटी की ख़राब होने की हम बात कर रहे हैं,
वहीं पे ये जो किचन वेस्ट होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट, Restaurants पे। फ्रूट्स के पील्स हैं, वेजिटेबल्स के पील्स हैं, इससे कंपोस्ट हम तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल। कंपोस्ट इज जस्ट लाइक अ सॉइल कंडीशनर। तो ये जो सॉइल खराब हो रही है, इस सॉइल को हम ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग अब इस पे अपना कंपोस्ट का प्लांट जो है वो लगा चुके हैं, और इसमें कोई मैन पावर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको एक लैंड एरिया चाहिए होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वर्म्स चाहिए होते हैं, वो ये सारा काम खुद ब खुद कर बिकॉज वो देते हैं। ऑटोमेटिकली बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, इस पे हमने थोड़ी सी बात, ये जो सॉइल की आपने बात की थी, तो इस सॉइल पे कुरंगी में, मलीर में, लांडी में कल्टीवेशन भी हो रही है, और सब्जियां जो वेजिटेबल्स आ रही हैं, सप्लाई हो रही हैं पूरे कराची में, तो लोग खा रहे हैं। ये भी देखिए, अब यहाँ पे एक तो ये सॉइल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कंटेमिनेटेड सॉइल जो है वो है जो आप कायदाबाद से मलीर रिवर के बेड्स के साथ आए तो गटर के पानी से जो सब्जियां ग्रो हो रही हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पे जो वेस्ट वाटर है अनट्रीटेड, खासतौर पे जो इंडस्ट्रीज़ का अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है जिसमें निकेल, क्रोमियम वगैरह मौजूद हैं, वो आपकी जो सब्जियां हैं जो भी ग्रो कर रहे हैं उसमें वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। बायो मैग्नीफिकेशन का प्रोसेस भी हो रहा है कि अगर वो पॉल्यूटेंट वाटर में जितने हैं वो 10 टाइम्स या 20 टाइम्स ट्रांसफ़र होंगे, और फिर वो सॉइल में मज़ीद परकुलेट हो रहे हैं। इवन अभी एक रिसर्च और हम करने जा रहे हैं जो कि बस एंड होने वाली है, कि हमने एक वो डायामीटर हमने कैलकुलेट करना है कि उसका एक रेडियस निकालना है कि ये हमारे कितने रेडियस तक ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज को ख़राब कर चुकी है, एंड इट्स अबाउट 1.5 किलोमीटर। तो वो तरजीहात, अब क्या मजीद भी बात हो सकती है सरवत, लेकिन ये कि अब हमें वही वाइंड है अप करना है कि बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैश को ज़रूर थ्रो करें, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की सतह पर और ये माफिया को हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इससे बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लोग ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, एंड वी कांट एस्केप इट टिल इट इज़ नॉट फिक्स। बिल्कुल। डॉक्टर आमिर आलमगीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी तरह बहुत ज़रूरी है नाजरीन के हम अपने ट्रैश को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिस्पोज ऑफ करें, और इसके साथ साथ इंतज़ामिया की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे हमारा गुफ्तगू का आगाज़ ही इससे हुआ कि ये एक एमरजेंसी की सूरत हाल है, तो फौरी तौर पर आप अपनी तरजीहात में शामिल रखें कि वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह करनी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो महकमा है उसको मज़ीद मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी।